दोस्तों, भारत दुनिया भर में अपनी संस्कृति, त्योहारों और इसके रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। मान्यताओं के आधार पर जब जिसको जैसी परंपरा पसंद आई, उसे ही लोगों ने स्थानीय तौर पर नियम कायदे का रूप बता दिया। लेकिन आज हम आपको जिन भारतीय रीति रिवाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहोगे, भाई ये क्या झोलझाल है। पिता की शादी बेटी से ही करा दी जाती है। सैकड़ों सालों से चली आ रही ये प्रथा मुख्यतः बांग्लादेश में पाई जाने वाली एक जनजाति मंडी में प्रसिद्ध है। यह परंपरा आज भी यहाँ मौजूद है, जिसके तहत कम उम्र में विधवा हो जाने वाली लड़कियों का विवाह दूसरे पुरुष से करा दिया जाता है और अगर इस नए दंपत्ति के संतान को कोई बेटी हुई तो उसकी शादी फिर उसी व्यक्ति यानी उसके पिता से ही करा दी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि कम उम्र का पति होने के कारण बेटियों की रक्षा अधिक समय तक की जा सकती है। सुनने में शायद ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन इस जनजाति की न जाने कितनी पीढ़ियां इस परंपरा को मानती आ रही हैं। नंबर 2, विवाह के पश्चात 5 दिनों तक निर्वस्त्र रहती हैं महिलाएं। यह प्रथा प्रचलित है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण घाट में बसे पेड़ी नाम के गाँव में, जहाँ नवविवाहित महिलाएं 5 दिनों तक वस्त्र धारण नहीं करती और इस बीच 5 दिनों तक अपनी शुद्धि के लिए पूजा करती हैं। इस परंपरा को मुख्य द्वार पर सावन के महीने में मनाया जाता है और इस बीच महिलाएं पुरुषों के सामने नहीं आती। हालांकि आज के बदले हुए जमाने में इस परंपरा को थोड़ा बदलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, जहां महिलाएं निर्वस्त्र नहीं रहती बल्कि एक ही कपड़े को 5 दिनों तक पहनकर रखती हैं। बानी महोत्सव का खूनी दशहरा। यह त्योहार उत्सव कम और खून की होली ज्यादा लगती है। कुरनूल के देवराकट्टू मंदिर में मनाए जाने वाले इस उत्सव के दिन लोग अपने आप को और एक दूसरे को लाठी डंडों से चोट पहुंचाते हैं। इस त्योहार में खेले जाने वाला सबसे खतरनाक और दर्दनाक खेल है लठमार खेल, जिसका खूनी इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इस खेल में भले ही व्यक्ति घायल हो जाए या मर जाए, लेकिन खेल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उत्सव की मान्यता है। कहा जाता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग मौत का खेल खेलते हैं। सिर पर नारियल तोड़ने की प्रथा। तमिलनाडु में बसे एक क्षेत्र करूर में प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से आते हैं। इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी ये प्रथा। सैकड़ों साल पहले अंग्रेजी राज में ब्रिटिश इस मंदिर को तोड़कर वहां रेलवे ट्रैक बनवाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों के विरोध पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें अपने सिर पर ईंट पत्थर फोड़ने को कहा। पर अपने ईश्वर पर आस्था रखने वालों ने अंग्रेजों के सामने ये साबित कर दिया कि जिद से बड़ी होती है श्रद्धा। अपने सिर के ऊपर पत्थर तोड़ने के बावजूद भी गांव वालों को एक खरोंच तक नहीं आई और ये चमत्कार देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तब जाकर अंग्रेजों ने ये निर्माण कार्य स्थगित कर दिया और तब से ये परंपरा बन गई कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने सिर पर नारियल फोड़ते हैं। महिलाओं में होने वाली माहवारी यानी पीरियड्स को लेकर भी न जाने कितने ही अजीबोगरीब रिवाज परंपरा बना दिए गए हैं। परंपरा के नाम पर महिलाओं पर होने वाले ये अत्याचार आज तक कई दूर दराज के उन गांवों में प्रचलित हैं जो शहरी क्षेत्रों से दूर बसते हैं। ऐसी ही एक प्रथा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे बड़े शहरों से दूर बसे गांव की, जहां किसी लड़की को पहली बार माहवारी होती है तो उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है और फिर आसपास की सभी पड़ोसी महिलाएं और परिवार की औरतें इनकी पूजा आरती करती हैं। यहाँ पर लड़कियों को माहवारी के दौरान उनके साथ नींबू या लोहे की कोई वस्तु रखनी पड़ती है ताकि उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा ना टिक सके। ऐसा ही एक उदाहरण है बंगाल के कुछ पिछड़े इलाकों का, जहां माहवारी के रक्त को दूध, शहद और अन्य चीजों के साथ मिलाकर पिया जाता है और इसके पीछे की मान्यता है कि ये ड्रिंक स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये 5 अनोखे रीति रिवाज? अगर आपको भी इसी तरह का कोई अनोखा रीति रिवाज पता है तो हमें कमेंट में करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।